ये कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक ऐसी कहानी, सच्ची घटना की कहानी, जिसको जब मैंने पहली बार जाना, समझा, अपने अंदर उतारा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। और मैं वादा आपको करता हूं दोस्तों कि यह कहानी को सुनने के बाद आपकी सारी समस्याएं एक झटके में गुल हो जाएगी और आपको एहसास हो जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहने वाला एक लड़का जो सपना देखता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, इस जिंदगी से बाहर निकलना है, और अपने आप को वो एक क्षेत्र में डाल देता है और वो एक क्षेत्र में 12 साल तक, अपनी 12 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते वो लड़का अपने आप को उस क्षेत्र का माहिर बनाता है। उसके पास कोई कोच, कोई गुरु, कोई मेंटर नहीं था, फिर भी वो डेडिकेशन, पागलपंती के साथ अपने आप को उस क्षेत्र में तैयार करता है। अब वो तैयार हो चुका है 12 साल की उम्र में। अब उसे तलाश है एक मौके की, एक मौके की तलाश उसको होती है। लेकिन कौन पकड़ेगा उस लड़के का हाथ? कौन खड़ा रहेगा उसके साथ में? वो कहते हैं ना कि जब आपकी मेहनत में मेहनत में दम होता है ना, जुनून, पागलपंती होती है ना, तो कुदरत भी आपको साथ देती है कभी ना कभी। उसको पता चला कि वो जहां पे रहता है उससे 160 किलोमीटर दूर देश की राजधानी में एक ऑडिशन होने जा रहा है और वो उस ऑडिशन में जाना चाहता है। लेकिन उसकी जेब में उतने पैसे नहीं है कि वो बस में, ट्रेन में कहीं पे ट्रैवल कर सके। वो अपने फटे कपड़े और फटे जूतों के साथ 160 किलोमीटर पैदल निकल जाता है, क्योंकि उसके सीने में आग है कि मुझे कुछ करके दिखाना है। एक 12 साल का लड़का 160 किलोमीटर पैदल निकल जाता है अपने मिशन पे। कल्पना करिए कि वो कितने दिनों में उस रास्ते को पार करेगा, क्या खाएगा, क्या पिएगा, उसकी हालत क्या होगी। लेकिन आखिरकार वो उस जगह पर पहुंच जाता है। जब पहुंचता है तो देखता है कि उसके जैसे स्किल वाले बहुत सारे लोग लाइन में खड़े हैं। कोच, जो सिलेक्शन कमेटी का कोच था, वो वहां पर आता है और देखता है इस लड़के के सामने। ऊपर से नीचे जब उसको देखता है, फटे जूते, मैले कपड़े, कई दिनों से नहाया नहीं है, पता नहीं क्या खाया नहीं खाया, उसकी बॉडी में थकान दिखती है, उसकी आंखों में नींद दिखती है। ऐसे में वो कोच उस लड़के को सवाल पूछता है, बेटा क्या तू तैयार है? ये देख इन सबके सामने ये कितने तैयार होके आए हैं और तेरे पास फटे जूते हैं, क्या तू ये मैच खेल पाएगा? वो लड़का बोलता है, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए, पता चल जाएगा कि कौन तैयार होके आया है और कौन तैयार होके आया है। और विथ मी, कौन तैयार होके आया है निखर के और कौन तैयार होके आया है, यह आपको पता चल जाएगा। मुझे सिर्फ 5 मिनट दीजिए। और वो 5 मिनट उसकी जिंदगी की ऐसी 5 मिनट वो जीता है कि वो 5 मिनट के बाद वो कोच जो सोच रहा था कि लड़का क्या करके दिखाएगा, वो लड़के ने इसने गोल दागे, ऐसा परफॉर्मेंस किया कि 5 मिनट के परफॉर्मेंस के बाद वो कोच को कहना पड़ा कि एक दिन ऐसा आएगा कि तुझे दुनिया जानेगी और तेरे नाम से लोग मुझे जानेंगे। तेरे इस जोश, जुनून, पागलपंती को बरकरार रखना। वो लड़का सिलेक्ट हो जाता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। एक ऐसा लड़का जो 12 साल मेहनत, परिश्रम करता है और जिंदगी की पहली सफलता को प्राप्त करता है, तो पहला काम वो क्या करेगा? मुझे बताइए, चैट बॉक्स में बताइए, पहला काम को क्या करेगा? वो अपने एक्साइटमेंट को अपने माँ बाप के साथ बांटना चाहेगा, हाँ या ना? जो 160 किलोमीटर दूर है, वो एक्साइटमेंट में आकर अपने माँ बाप से मिलना चाहता है। वो उनको बताना चाहता है कि अब परिवार के अच्छे दिन आ गए हैं, अब वक्त बदल जाएगा, हमारे परिवार को ऐसी गरीबी में नहीं जीना पड़ेगा। वो 160 किलोमीटर दूर वापस अपने गांव जाता है, अपने माँ बाप से मिलने के लिए, खुशियां को बांटने के लिए कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है।
लेकिन जरा कल्पना करिए उस लड़के के बारे में जो खुशी के मारे अपने परिवार के पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही घर में पहुंचा उसे पता चला कि जिस बाप को वो खुशी देना चाहता था वो बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। हार्ट अटैक के कारण उस बाप की डेथ हो चुकी है। वो बाप जो उसे हर रोज इंस्पायर करता था कुछ करने के लिए, वो बाप जो उस लड़के में जुनून पैदा करता था, और जिंदगी की पहली सफलता 160 किलोमीटर चलकर जिस लड़के ने अपना परिश्रम करके अपने आप को साबित किया है, ये मोमेंट था उस खुशी को पास करने का, उस खुशी को शेयर करने का। उस मोमेंट के वक्त उसके पापा गुजर जाते हैं। घर का वो बेटा घर की जिम्मेदारी को कैसे निभाएगा, क्योंकि अब 12 साल की एज में उसके ऊपर जिम्मेदारी आ चुकी है। ऐसे क्षण में वो लड़का अपने आंसुओं को पोंछता है और आंसुओं को पोंछकर कसम खाता है कि जिस बाप ने उसे मोटिवेट किया है ना, जिस बाप का सपना था कि मैं बड़ा सफल इंसान बनूं, एक सफल खिलाड़ी बनूं, उस बाप के शब्दों को साकार करके दिखाऊंगा। और वो लड़का वापस आकर इतने गोल दागता है, इतने गोल दागता है कि फुटबॉल के इतिहास में फ्रांस से बहुत बड़े क्लब से उसको बहुत बड़ा मुंह मांगा ऑफर मिलता है कुछ ही महीनों के अंदर, और कुछ ही महीनों में वो अपने आप को साबित कर देता है। और आज की तारीख में वो दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल क्लब लिवरपूल का बेहतरीन नंबर 1 खिलाड़ी बन चुका है। एक ऐसा लड़का जिसके फटे जूते थे, झोपड़पट्टी में पैदा हुआ, वो लड़का आज अपने आप को साबित करता है। दुनिया के टॉप 5 खिलाड़ी में उनका नाम आता है, जिनका नाम है सादियो माने। काला सा हबशी सा लड़का सादियो माने आज रोनाल्डो मेस्सी जैसे बड़े बड़े फुटबॉल के खिलाड़ी का रिकॉर्ड तोड़ने का क्षमता जो लड़का रखता है बहुत कम उम्र में। और आपने इसकी कहानी को पत्रकारों के साथ कुछ वक्त में जाना होगा कि उसके हाथ में फटा हुआ टूटा हुआ आईफोन का स्क्रीन था, टूटा हुआ आईफोन का स्क्रीन, आईफोन 7 का टूटा हुआ मोबाइल उसके हाथ में था। एयरपोर्ट पे किसी पत्रकार ने फोटो ले लिया और उससे पूछा कि ऐसा टूटा हुआ फोन आप इस्तेमाल क्यों करते हो, आईफोन 7 पुराना हो चुका है, अभी 12-13 आ चुका है। तो इस लड़के का जवाब सुनिए। क्या होती है सफलता, क्या होती है आग, क्या होता है जुनून, पागलपंती, ये जवाब सुनिए। क्या करूंगा मैं आईफोन का, क्या करूंगा मर्सिडीज का, क्या करूंगा मैं बड़ी बड़ी लग्जरी जिंदगी का, लग्जरी गाड़ी का। मेरी जिंदगी का एक ही मिशन है कि मैं गरीबी से उठा, अपने परिवार को अमीर बनाया। लेकिन आज ऐसे कई लोग हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत है। अगर मुझे वक्त पे सपोर्ट मिल चुका होता तो मैं कई अलग लेवल पर जा चुका होता। मुझे सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन आज मैं लोगों के लिए काम करूंगा। अपने आप को उसने समर्पित कर दिया है। आज सरकार जो नहीं करती उस गांव में, उस शहर में, उस इलाके में, वो काम वो लड़का करता है। हर महीने लोगों को रोजगार देता है, खाना पीने का देता है और सब कुछ ऐसी सुविधाएं देता है जो सरकार को देनी चाहिए। वो लेवल पे अपने पैसों को आज वो डोनेट कर रहा है। सादियो माने आज उसकी सफलता को दुनिया मान रही है। ऐसा जुनून, ऐसी पागलपंती हम में चाहिए। मुझे क्या मैसेज मिलता है इस कहानी के माध्यम से माय डिफेंस?